डॉक्टर साहब, इंटरनेट मार्केटिंग के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग के ज़रिए अर्निंग और पैसे कमाने का शरई हुक्म क्या है, इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से अज़ीज़म एहतशामुल हसन कासमी साहब ने जो सवाल किया है, उस हवाले से इख्तिसार से गुजारिश ये है कि जामिया अल अज़हर मिस्र का मरकज़ी दारुल इफ्ता और उसके जो मुफ्ती आज़म हैं मुफ्ती शौकी अल्लाम साहब, उन्होंने इस पे मुफस्सल एक फ़तवा जारी किया है जो इंटरनेट पे भी मौजूद है अरबी ज़ुबान में, और उसी का ख़ुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर तो फ़ॉरेन करेंसी एक्सचेंज ट्रेडिंग, जिसे फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है, जो इंटरनेट के ऊपर आजकल जदीद एक सूरत है और उसकी कई सूरतें राइज हो चुकी हैं, उसमें हो ये रहा है कि आपको ये दिखाया जाता है कि इतना सोना है, अगर आप ख़रीदना चाहें तो आप कहते हैं जी ठीक है मैं इतना सोना ख़रीदता हूँ, लेकिन ना वो सोना आपको दिखाया जाता है, ना आप उस पर कब्ज़ा करते हैं, बल्कि सिर्फ वो नंबर होते हैं कि मैं इतनी तादाद में सोना ख़रीद रहा हूँ, और फिर उन्हीं नंबर्स को सोने पे कब्ज़ा किए बगैर आप आगे फ़रोख्त कर देते हैं। यानी आपने कुछ नंबर ख़रीदे और वही नंबर आपने थोड़े बढ़ा के आगे बेच दिए और उसने फिर आगे बेच दिए। कोई भी उनमें से मबी के ऊपर कब्ज़ा हासिल नहीं करता, उसे अपने हाथ में नहीं ले सकता। पहला मफसदा और पहली ख़राबी तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये है, क्योंकि इस तरीके से बै और शिरा करना जायज़ नहीं है। दूसरी इसके अंदर चीज़ ये है कि आजकल उसमें ब्रोकर इन्वॉल्व होता है, और ब्रोकर वो होता है कि आप बज़ाते खुद अगर बेचें तो आप कोई नफ़ा हासिल नहीं कर सकते। तो कुछ ब्रोकर्स हैं और जिसने भी ख़रीदो फ़रोख्त करनी है उसके पास थोड़ी करेंसी है, वो उस ब्रोकर से रब्ता करता है, तो ब्रोकर जो है वो उसके पैसे को अपने पैसे के साथ शामिल करता है और वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास $1000 है तो मेरे पास $50,000 है, मैं तुम्हें इसके साथ ख़रीदो फ़रोख्त की इजाज़त देता हूँ। तो गोया वो एक कर्ज़ उसमें शामिल हो जाता है ब्रोकर और वसीत की तरफ से, जो मिडल मैन बनता है, और फिर इसमें कर्ज़ का उनसर भी शामिल हो जाता है। और फिर इस तरीके से जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, इसको भी उलमा ने नाजायज़ करार दिया है। और तीसरा मफसदा जो इसमें है वो रिस्क का इन्वॉल्व होना है, जो इसको जुए के तौर पे बना देता है, क्योंकि इसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व है। मुमकिन है आप 10 दफ़ा वो सौदा लगाएं और नंबर्स ख़रीदें बेचें, तो 2 दफ़ा आपका तुक्का लग जाए, 8 दफ़ा नुकसान हो जाए, या 8 दफ़ा फ़ायदा हो जाए, 2 दफ़ा नुकसान हो जाए। तो इसमें रिस्क का फैक्टर भी इन्वॉल्व है, जिसे अरबी में मुखातरा कहते हैं। और उसके साथ साथ इसमें ये जो मार्जिन आप मिडल मैन और ब्रोकर के ज़रिए लेते हैं, उसमें कर्ज़ और सूद का फैक्टर भी इन्वॉल्व है। और उसके साथ साथ पहले नंबर पे इसके अंदर जो कब्ज़ा हासिल नहीं होता, इन सारी चीज़ों की वजह से ये जो राइज फॉरेक्स ट्रेडिंग की सूरतें हैं, जिनमें ब्रोकर इन्वॉल्व होता है, मार्जिन इन्वॉल्व होता है, जामिया अल अज़हर मिस्र ने इस पे ये फतवा जारी किया है कि ऐसे कारोबार से बचा जाए, इसमें सूद है, ये नाजायज़ है। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट करेंसी का लेन देन करते हैं तो उसके अंदर उसकी इजाज़त मौजूद है, जिसमें कोई ब्रोकर ना हो, कोई मिडल मैन ना हो, जिसमें कोई सूद और कर्ज शामिल ना हो, तो वो तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो ब्रोकर के साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग है, इससे बचना चाहिए, ये दुरुस्त नहीं है। जब तक कि कोई ऐसी सूरत सामने नहीं आती जिसमें ये मफासिद मौजूद ना हो, उस वक़्त तक फॉरेक्स ट्रेडिंग की ये सूरतें जायज़ नहीं हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।